एक खूबसूरत सा हार मेरी बेहद खूबसूरत बीवी के लिए। शादी के बाद समीर की जानकी को समीर का पहला तोहफा। बहुत प्यारा है समीर। हमारी चॉइस ऐसी वैसी तो हो ही नहीं सकती ना। समीर, बुरा मत मानना, लेकिन इतने पैसे, इतना कॉस्टली गिफ्ट। कॉस्टली तो ये अब हुआ है जानकी, आपके गले में आने के बाद। वैसे तो इसकी कीमत सिर्फ 10,000 रुपए है। लेकिन लगता तो काफी महंगा है। कॉस्टली तो है जानकी, 10,000 नहीं, पूरे 65,000 का है ये। पर अगर तुम्हें असली कीमत बता दी मैंने, तो तुम इसे वापस भिजवा दोगी। अरे, तुम मेरे लिए तो हार ले आए, लेकिन जी काका और सुनंदा दादी के लिए? जानकी जी, एक बात बताइए, क्या अब तक हमारी एक भी सैलरी हुई है? ये तो सिर्फ कमीशन में से है। हमारी पहली सैलरी आते ही हम जी काका के सामने जाके उनके हाथों में थमा देंगे। आई प्रॉमिस। वो सब कुछ तो ठीक है, लेकिन एक्सेप्ट कर लेना यार। तुम्हें मेरे सर की कसम। जानकी, जानकी, तोहफे की कीमत नहीं देखी जाती, जो तोहफा लाता है उसकी फीलिंग्स देखी जाती है। समीर, अगर गिफ्ट देने वाले के फीलिंग्स के बारे में सोचा जाए तो महेश और मंजीत एक बहुत ही बड़ी मुसीबत में फंस चुके हैं। तुम जानते हो, नाना जी ने महेश को घर गिफ्ट किया है। अब वो मना कैसे करेगा? हे समीर, नाइस टी शर्ट है, थैंक्स। बहुत प्यारी शर्ट है। तो फिर तेरी इस प्यारी सी शक्ल पे 12 क्यों बजे हुए? डैडी जी की वजह से। हाँ समीर, एक्चुअली हम दोनों यही सोच रहे थे। इसमें सोचना क्या है? सोचा वहां जाता है जहां दो रास्ते हो, और यहां तो सिर्फ एक रास्ता है, हमारा परिवार। हम हमारे परिवार को छोड़ के नहीं जा सकते, दैट्स इट। क्या बोलता है? नहीं समीर, नाना जी और कोकिला चाची के सामने ये क्या बोलेगा ये? अरे तो हमारे सामने तो बोल सकता है ना। तू बोल, तू खुद क्या चाहता है महेश? तू खुद तो बोल। देखो महेश, ये सपना हर कपल का होता है। अरे हर कपल चाहता है कि उसका खुद का एक घर हो, जहां वो खुशी खुशी आजादी से रहे। और लकीली हमारा ये सपना पूरा हो रहा है। अगर तुम जाना चाहते हो सच में तो जाओ। तू इसे जाने के लिए कह रहा है? तू पागल हो गया रोहित? तू जानता है तू क्या कह रहा है? इसे जाने के लिए कह रहा है तू? अरे इस घर में हमें आजादी है, हमें खुशी मिलती है इस घर में। अरे नए घर में जाएगा तो वहां भी कोई कायदे कानून तो बनाएगा ही ना। कल को इसके बच्चे होंगे, कल उन्होंने जैसा सोचा तो। मैं समझता हूं समीर, और मैं कहां कह रहा हूं अगर ये चला जाएगा तो सही करेगा। अरे मैं तो कुछ पल के लिए, बस कुछ लम्हों के लिए अपने आप को इसकी जगह पे रख के सोच रहा हूं बस। ठीक है, एक काम करो तुम दोनों,
तुम दोनों पूरे तरीके से अपने आप को मेरी जगह पर रखो और बोलो कि अगर तुम दोनों मेरी जगह पर होते तो क्या करते। मैं ये घर छोड़ के नहीं जाता, बस। इस परिवार को छोड़कर मैं कभी नहीं जाऊंगा। सुना तूने? अब ये सुनने के बाद तू इस घर से नहीं जाएगा। और अगर तू इस घर से गया ना तो मैं तुझे बहुत मारूंगा। बचपन से बहुत पीटता आया तू हमें, पर अब हम लोग बड़े हो गए, बहुत मारेंगे हम तुझे। देखो महेश, हमारे माँ बाप के बाद ये जिम्मेदारी हम तीनों भाइयों पर है। अगर हम तीन एक रहे ना, अलग ना हुए, तो मजाल किसकी कि हमें अलग करे। हमारा परिवार कभी नहीं बिखरेगा महेश। मैं छोटा हूं, ज्यादा नहीं कहूंगा, सिर्फ इतना कहता हूं कि तुम्हें जो भी डिसीजन लेना है थोड़ा सोच समझ के लेना। तू अपने दिल पे हाथ रख के बोल, तू हमें छोड़ सकता है? तू हमें छोड़ेगा? आई नो, नाना जी ने जो किया वो गलत था, लेकिन उनको रोकना नहीं। ये बड़ा फैसला तो महेश को ही लेना होगा। पर महेश उनकी बात मान गया तो? नहीं, महेश उनकी बात नहीं मानेगा। खुद को इतना बेबस मैंने कभी महसूस नहीं किया होगा। समझ भी नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। वो चाबी एक्सेप्ट करके मैंने बहुत बड़ी गलती की है मंजीत। उसी समय वापस कर दी होती तो ये नौबत ही ना आती। तो शायद तब तुम नाना जी का अपमान करते। आई अंडरस्टैंड महेश, तुम उस वक्त चुप क्यों थे? पर मंजीत, मेरी चुप्पी के कारण आज घर में बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है। क्या तुम्हें एहसास है उस चाबी को एक्सेप्ट करने का मतलब क्या है? मुझे एहसास है महेश, इसीलिए तो मैं भी उतनी ही वरीड हूं जितने तुम हो। तो मैं क्या करूं मंजीत, क्या करूं मैं? एक तरफ नाना जी और मम्मी की फीलिंग्स और दूसरी तरफ मेरी पूरी फैमिली। समझ में नहीं आ रहा कि किसका साथ दूं, किसको हर्ट करूं। दोनों तरफ अपने ही तो है मंजीत। ये वक्त अपनों से ज्यादा अपने घर में होने वाले सही और गलत के बारे में सोचने का है। बाकी सब भूल जाओ। मुझे एक बात बताओ, तुम अपने घर से, परिवार से दूर रह सकते हो? अपनी फैमिली को तोड़ सकते हो तुम? नहीं मंजीत, कभी भी नहीं। मैं सपने में भी ऐसा नहीं सोच सकता। ये फैमिली मेरी आइडेंटिटी है, मेरा वजूद, मेरी पहचान है ये मेरी फैमिली। इन सब के बिना तो मैं अपने आप को इमेजिन भी नहीं कर सकता मंजीत। और हम अपने दिल के खिलाफ नहीं जा सकते। दादी जी भी यही कह रही थी कि अगर बात सही और गलत की हो तो कोई छोटा और बड़ा नहीं होता। इस घर में हर एक को गलत को रोकने का हक है। महेश, तुम्हें ये करना ही होगा। मैं हूं तुम्हारे साथ। चलो।
डैडी, नए घर में ना सारा फर्नीचर इम्पोर्टेड होगा का? हाँ बिल्कुल, सब कुछ महेश की पसंद का होगा। हाँ। हाँ महेश बेटा, अच्छा हुआ तुम आ गए। हम लोग तुम्हारे घर का इंटीरियर डेकोरेशन ही डिसाइड कर रहे थे। बेटा अपनी कुछ पसंद हो तो बता दो। नाना जी हमें चाबी आपको वापस करने आए हैं। अरे बेटा, चाबी वापस करोगे तो ताला कैसे खोलोगे बरखुरदार? घर के अंदर कैसे जाओगे? हाँ? हम उस घर में नहीं जाएंगे नाना जी। घर तो परिवार से बनता है, और अगर हम परिवार से अलग हो गए तो घर तो रहेगा ही नहीं, है कि नहीं? तुम बीच में मत बोलो। डोंट फील बैड। पर मंजीत, अपनी सोच महेश पे थोपने की कोशिश मत करो। महेश, रख लो ये चाबी। माँ, ये सोच और फैसला मेरा ही है और मंजीत मेरे साथ है। तोल मोल के बोलूं तो इस फैसले की वजह जान सकता हूं? वजह आपको मंजीत बता चुकी है नाना जी। और फिर भाइयों में मैं सबसे बड़ा हूं। परिवार को तोड़ने वाली कोई भी ऐसी बात करके मैं इनके लिए गलत आदर्श नहीं बनना चाहता हूं। कल को वो भी घर छोड़कर जाएंगे और फिर तुम उनके लिए तो अपने बारे में सोचना बंद कर देगा। अरे डोंट फील बैड। पर मेरा कहने का मतलब था कि तू कहाँ घर तोड़ रहा है? बस थोड़ी दूर तो रहने जा रहा है। कहाँ? हाँ महेश बेटा, दूर रहने से रिश्ते टूट जाते हैं या लोग अलग हो जाते हैं, ऐसा तो बिल्कुल नहीं होता। लेकिन जिंदगियां तो अलग हो जाएंगी ना। आज तक हम सब मिलजुल के खुशी में, दुख में, मुश्किलों में हर वक्त एक साथ थे। पर अब अगर अलग हो गए तो रिश्ते तो जुड़े रहेंगे पर दुनिया अलग हो जाएगी। तो हो जाने दो, मैं उससे वापस जोड़ दूंगी। स्वीटुड़ी, ये रख ले तू। हाँ? मम्मी जी, आप ही ने तो मुझसे कहा था ना कि इस घर की मर्यादा और एकता के खिलाफ कोई कदम नहीं उठाना चाहिए। याद है? और अब आप ही ये कह रही है। आप तो माँ है महेश की, और अब मेरी भी। हम आप सबके बगैर नहीं रह सकते। और इस परिवार के संस्कारों ने ही तो हमें साथ रहकर जीना सिखाया है माँ, अलग रहकर नहीं। और ये संस्कार आप लोगों ने ही तो दिए हैं हमें। नाना जी प्लीज हमें माफ कीजिए।
हम जानते हैं कि आपने प्यार और आशीर्वाद के साथ ये घर हमें दिया है, पर अनजाने में ये आशीर्वाद हम सब के लिए अभिशाप बन सकता है। हम ये एक्सेप्ट नहीं कर सकते। नाना जी, आपने हमारे लिए इतना सोचा, इस बात की हमें बहुत खुशी है। We really respect you for that. But please, हमारे फैसले को बदलने की कोशिश मत कीजिए। हम इस घर की मर्यादा, इस परिवार के संस्कार और जी काका के नियमों को हम नहीं बदल सकते। मंजीत, तुमने और महेश ने आज जो डिसीजन लिया है उसकी वजह से सिर्फ हमें ही नहीं बल्कि पूरे परिवार को तुम दोनों पर गर्व है। क्यों बिंदिया? हाँ जानकी, लेकिन प्रॉब्लम अभी खत्म कहाँ हुई है? इनफैक्ट अब तो नई प्रॉब्लम शुरू होगी। अरे मीठी बा, आइए आइए आराम से। जानकी, तेरे मोबाइल से मंजीत के घर फोन लगा दे। पर मीठी बा, मेरे घर पे फोन क्यों? यही बैठकर बात करूंगी, तब सब सुन लेना। हाँ जानकी, वो स्पीकर भी ऑन कर देना। हाँ हेलो जी। हाँ हेलो मंजीत की माँ, मैं मंजीत के ससुराल से मीठी बा बात कर रही हूँ। ओ बीजी आप? अब बीजी पेरी पेना जी। हाँ पापोना पेरी पाप। कोई बात नहीं, छोड़ो ना ये बातें। बीजी आप बताओ, आप कैसे हो? सब ठीक है ना? घर में सब बाकी सुख शांति है? सब खैरियत है? बीजी आपने अचानक फोन कर दिया है। अब मुझे बोलने देगी तब बात करूंगी ना। मैंने मंजीत की शिकायत करने के लिए फोन किया है। बीजी, अगर मेरी बेटी की तरफ से कोई गलती हो गई हो तो मैं आपके पैर पड़ के माफी मांगती हूँ बीजी। अरे पहले सुन तो ले मंजीत की माँ की शिकायत क्या है। जी? तुम्हारी मंजीत है ना, तुम्हारी बेटी, ये काली दाल तड़के वाली बहुत अच्छी बनाती है, बहुत अच्छी बनाती है। पर देख 10 दिन हो गए दोबारा बनाए ही नहीं। हाँ स्वाद अभी भी मुंह में अटका हुआ है। ओ जी बीजी, उसकी इतनी हिम्मत, उसने इतनी बड़ी गुस्ताखी कर दी। बीजी मैं तो कहती हूँ आप उसके 2 कस के लगाओ। अच्छा कस के लगा दूं? देखना रोज आपको दाल खिलाएगी वो। अच्छा रोज बनाएगी? हाँ जी बीजी। अरे पगली, तेरी बेटी तो अनमोल हीरा है, हीरा।
वरदान दिया है तुमने हमें मंजीत के रूप में। इसने क्या किया है ये इसे पूछ। लेकिन मैं तो इतना ही कहूंगी, भगवान अगर किसी को बेटी दे तो ऐसी दे, किसी को बहुरानी मिले तो ऐसी मिले। बीजी, अब वो बेटी भी आपकी है और बहुरानी भी आपकी है। हमने तो जी आपको सौंप दिया है अपने कलेजे का टुकड़ा। अब डरना मत, तुम्हारे कलेजे का टुकड़ा अब हम सब के कलेजे से जुड़ा हुआ है। अच्छा बीजी, प्यारी बहन। ले मंजीत, अब कभी बदलना नहीं, हाँ? नहीं तो बेटा इस बुढ़िया का कलेजा टूट जाएगा। नहीं मीठी बाप, आप सबका प्यार और साथ है तो मैं कैसे बदल सकती हूँ।